आज हम बनाएंगे रशियन कटलेट, जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होते हैं और अंदर से नरम। ये रेसिपी जितनी देखने में लाजवाब है, खाने में इससे कई ज़्यादा मज़ेदार और मुकम्मल तौर पर बजट फ्रेंडली भी है। इस वीडियो में मैं आपको कोटिंग, फ्रीज करने और फ्राई करने का बिल्कुल फुल प्रूफ तरीका बताऊंगी, ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव बोनलेस चिकन लिया है और इसमें ये एक बड़े साइज का आलू 4 पीसेस में कट करके शामिल किया है और ये 1 कप पानी। मैं यहाँ कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ और चिकन और आलू एक साथ पका रही हूँ ताकि जल्दी से झटपट काम हो जाए। हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून क्रश किया हुआ लहसुन शामिल किया है। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं। अब कुकर को कवर करने के बाद कुकर में प्रेशर बनने यानी कि वेट हिल जाने के बाद मीडियम फ्लेम पर मैं सिर्फ 5 मिनट पकाऊंगी। सिर्फ 5 मिनट के प्रेशर में आलू और चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। आलू मैंने छिलके समेत पकाए हैं। अगर आलूओं को छिलके समेत पकाएं तो आलू गलने के बाद बिखरते नहीं हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो नोट कर रहे होंगे कि मेरा सेटअप काफ़ी चेंज है, क्योंकि हम नई जगह शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ अभी नेचुरल गैस यानी कि सुई गैस नहीं है, इसलिए मैं एलपीजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसलिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है ताकि टाइम और गैस दोनों की बचत हो सके। चिकन और आलू को सेपरेट बोल्स में निकाल लिया है और ये तकरीबन 1/4 कप यखनी बची है, इसे भी कप में ट्रांसफ़र कर लिया है, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। ये चिकन इतनी गर्म है कि हमारा हाथ जलेगा नहीं, क्योंकि गरम गरम चिकन को श्रेड कर लिया जाए तो बहुत जल्दी और आसानी से श्रेड हो जाती है, और अगर ठंडी हो जाए तो इसे श्रेड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इन आलू के पीसेस को पहले छील लेते हैं। आलू को मैचर या हाथ की मदद से मैश कर लेना है। यहाँ पैन में 2 टेबल स्पून बटर शामिल किया है और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें गर्म कर लेते हैं। ऑयल और बटर गर्म कर लेने के बाद इसमें ये मैंने 1 टीस्पून क्रश किया हुआ लहसुन शामिल किया है। लहसुन को सौटे कर लेना है। लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें ये मैंने 4 टेबल स्पून मैदा शामिल किया है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए 2 से 3 मिनट मैदे को भून लेना है ताकि मैदे का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप देखिए मैदा भुन जाने के बाद हल्का फुल्का सा हो गया है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और मुस्तकिल चमचा चलाते हुए अब मैं इसका टेम्परेचर डाउन कर लूँगी, ताकि जब इसमें हम यखनी और दूध शामिल करें तो गुठलियाँ ना बने। ये रशियन कटलेट्स बनाने का ख़ास स्टेप है, इसको ठीक से फॉलो कीजिएगा। मैदे का टेम्परेचर डाउन कर लेने के बाद ये जो यखनी बची है, जो कि 1/4 कप है, ये शामिल कर देंगे। अगर आपके पास यखनी ज़्यादा बचती है तो उसे पकाकर 1/4 कप के बराबर कर दीजिएगा। और ये हाफ कप फुल फैट मिल्क शामिल किया है। अब दूध और यखनी को अच्छे तरीके से मैदे में मिक्स कर लेना है। ये तमाम अज़ा आपस में अच्छे तरीके से यकजान हो गए हैं। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इतना पकाना है कि ये बैटर डो की तरह सिमटने लगे। आप देखिए मैदे का बैटर डो की तरह सिमट गया है और ये एक क्रीमी सी मज़ेदार सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार है। अब इसमें हमने सब्जियां शामिल करनी है। तो यहाँ मैंने हाफ कप बारीक चॉप की हुई गाजर शामिल की है, हाफ कप बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, 1 कप बारीक चॉप की हुई बंद गोभी। आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए सब्जियों को चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। और ये 2 से 3 हरी मिर्चें क्रश की हुई। अब इसमें चंद मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं, हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक, पहले भी हम हाफ टी स्पून नमक का इस्तेमाल कर चुके हैं, और इसमें चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल करना है, इसलिए नमक एहतियात से शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल किया है, और ये सिर्फ 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। थोड़ा चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए हाफ टी स्पून चाट मसाला शामिल किया है।
अब इन सब्जियों को मीडियम टू लो फ्लेम पर क्रीमी मिक्सचर या डो के साथ मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट पका लेंगे। ख्याल रहे कि हमें सब्जियों को बहुत ज्यादा नहीं गलाना, ताकि कटलेट्स खाते वक्त इनका हल्का सा क्रंच और ताज़ा जायका बरकरार रहे। आप देखिए तमाम सब्जियां मैदे के मिक्सचर में मिक्स होकर यकजान हो गई हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब इसमें ये मैंने हाफ कप बारीक चॉप की हुई हरी प्याज शामिल की है, और ये श्रेड की हुई चिकन, और ये मैश किया हुआ आलू। अब इन्हें भी ऑफ फ्लेम पर तमाम अज्जा के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप देखिए ये तमाम अज्जा आपस में अच्छे तरीके से यकजान हो गए हैं, और ये रशियन कटलेट्स का मज़ेदार बैटर बनकर तैयार है। अब इसे हम एक डिश में ट्रांसफ़र करके फैला देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। आप भी इसी तरीके से किसी डिश या ट्रे में फैला के ठंडा कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बोल में ट्रांसफ़र करके या फिर पैन में ही ठंडा होने दिया तो क्या होगा, इसमें मौजूद सब्जियां पानी छोड़ देंगी और बैटर बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। जब तक बैटर ठंडा होता है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो आपने सेवइयां लेनी है, जिन्हें इस तरह से क्रश कर लेना है। ये कटलेट्स की कोटिंग के लिए सेवइयां क्रश कर ली हैं, और ये 3/4 कप मैदा लिया है। ये बैटर भी रूम टेम्परेचर पर ठंडा होकर कटलेट्स बनाने के लिए सेट हो गया है। ये कटलेट्स हम फ्रीज करने के लिए बना रहे हैं, और इसमें आलू और सब्जियां भी शामिल हैं, इसलिए आप इन्हें कोट करने का तरीका ठीक तरीके से नोट कीजिएगा। अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि बैटर थोड़ा लूज सा है तो तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। अब जितने बड़े आप कटलेट्स बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप कटलेट्स का बैटर लेंगे, और कुकिंग ऑयल की मदद से आप कटलेट्स को शेप देंगे। अब आप अपनी पसंद का कोई भी शेप बना सकते हैं। इस तरह डोनट शेप भी बना सकते हैं, और अगर चाहें तो कबाब का शेप दे सकते हैं या फिर सिलेंड्रिकल शेप में बना सकते हैं। बस इसी तरीके से तमाम कटलेट्स तैयार कर लेंगे। मैंने डोनट्स काफ़ी बड़े साइज़ के बनाए हैं, आप चाहें तो इस तरह का छोटे डोनट्स भी बना सकते हैं। अब इन्हें तकरीबन आधा घंटा हम फ्रीज़र में रखेंगे, ताकि जब इन्हें हम कोट करें तो डी शेप ना हो। फ्रीज़र में सेट कर लेने के बाद अब इन तमाम डोनट्स को ड्राई मैदे से कोट कर लेना है। क्योंकि इनमें आलू और सब्जियों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए जिस तरीके से मैं कोट कर रही हूँ तो इसी तरीके से आप इनकी कोटिंग कीजिएगा। ये तमाम कटलेट्स मैदे से कोट कर लिए हैं। अब ये जो मैदा बचा है इसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मिक्स करते चले जाएंगे और एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये गाढ़ा सा बैटर बनकर तैयार है। आप देखिए अगर मैं चमचे की मदद से चेक कर रही हूँ तो चमचा पूरी तरीके से कोट हो रहा है, और इस बैटर के ड्रॉप गिरने से भी पता चल रहा होगा कि ये कितना गाढ़ा बैटर है। अब कटलेट्स लेंगे और मैदे के बैटर से अच्छे तरीके से कोट कर देंगे। अब क्रश की हुई सेवइयों से कोट करेंगे। अब बस सेम प्रोसेस से तमाम डोनट्स या कटलेट्स को पहले मैदे के बैटर से कोट करेंगे और फिर सेवइयों से कोट कर लेंगे। मैंने इन डोनट्स को फ्रीज कर लिया है। अब ये फ्रीज़र में स्टोर करने के लिए तैयार हैं। आप इन्हें इस तरह एयर टाइट बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं, और अगर फ्रीज़र में जगह बचानी हो तो प्लास्टिक जिप बैग में स्टोर कर लीजिएगा। आपको जमे हुए कटलेट्स जमे हुए फ्राई करने हैं, यानी कि इन्हें आपने डीप फ्रॉस्ट नहीं करना, और इसी तरह से आपने शैलो फ्राई करने हैं। और दूसरा, आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऑयल को तेज़ गरम करना है, क्योंकि जब आप जमे हुए कटलेट्स ऑयल में शामिल करेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा। कटलेट्स में तमाम अज्जा पके हुए हैं, इसलिए हमें इन्हें बहुत देर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाए तो इन्हें पलट देना है, और दूसरी तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है।
अक्सर लोग आलू और सब्जियों के कटलेट्स फ्रीज नहीं करते क्योंकि वो पानी छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप ठीक तरीके से कोटिंग करें और फ्राई करते हुए चंद बातों का ख्याल करें तो बिल्कुल ठीक फ्राई होते हैं। आप देखिए मैंने आपके सामने ये जमे हुए कटलेट्स फ्राई किए हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट फ्राई होकर तैयार हुए हैं। मैंने आपको रशियन कटलेट्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाना बताया है, तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।